हेलो भाई लोग, क्या हाल है? सबके हाल बढ़िया बढ़िया होंगे। और इसके अलावा लाइव स्ट्रीम किस लिए नहीं आ रही है, उसके पीछे का कारण तो यार मेरा भाई जानता हो, क्या पता। और इसके अलावा गाइज, ठीक है, अगर आप लोगों को स्टोरी नहीं सुननी है ना तो मत सुनो, ठीक है। लेकिन ये जो तुम फोन करके गालियां वाले बगने का सीन है ना, इसको बंद कर दो। क्योंकि जिस बंदे ने भी अभी कॉल किया था ना, तो उसकी जो कंप्लेन है वो तो वहां पर जा चुकी है। और इसके अलावा अगर मैंने अपने व्यूवर्स को बोल दिया तो उसके बाद में उसकी सिम जो बंद होगी उसका अलग खर्चा है। और शायद यहाँ पर जो वो बंदा है ना, वो अपने पापा के फोन से फोन कर रहा होगा, तो उसका अब जिम्मा वो खुद उठा लेगा कि उसके पास में जो वारंट आएगा उसके ऊपर वो खुद देख लेगा। अगर नहीं करवाना है, अगर उसको वापस से लेना है, तो उसके बाद में फोन कर दे वो बंदा मेरे को, तो फिर देखा जाएगा, ठीक है। चलो फिर बिना किसी देर के शुरू करते हैं एपिसोड को। और इसके अलावा गाइस, टेलीग्राम पे मैं उसके नंबर दे दूंगा, ठीक है। आओ एक बार उसको बताते हैं थोड़ा बहुत कुछ। वहीं दूसरी तरफ, सीनियर अंकल, आप जो समझ रहे हैं ना, ये मिशन वैसा वैसा नहीं है। ये देखिए, इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारी चीज। यहाँ पर एक मिशन ये भी है कि जिसके अंदर हमें एक लड़की को बचाना है। एक मिशन ऐसा भी है, उसकी कीमत भी यहाँ पर केवल 20 से 30 अकाउंट पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये बताइए कि आखिरकार इस मूल्यांकन करता वाले जो मिशन है, इसके अंदर इतने ज्यादा टोकन क्यों मिल रहे हैं? इसका मतलब ये है कि वास्तव में इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी, या फिर इसके अंदर कोई बड़ी चीज होगी जिसकी वजह से इसका कोई पता नहीं लगा पा रहा। तो वही विपिन कहता है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे विपिन भी ये जानता था कि हाँ, वास्तव में इस चीज के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती थी। जब उसने उस रेट को देखा था, तो रेट यहाँ पर देखने के बाद में विपिन को पता तो चल ही गया था, लेकिन यहाँ पर वो डर नहीं रहा था। आखिरकार यहाँ पर उसके पास में स्वर्ग की लाइब्रेरी थी। अगर स्वर्ग की लाइब्रेरी उसके पास में है, तो उसके बाद में कौन उसका क्या ही बिगाड़ सकता था। और मूल्यांकन, अरे मूल्यांकन तो यहाँ पर उसके हाथों के ऊपर नाचता है, उसका तो वह आराम से कुछ भी कर सकता था। तो उसके साथ में ही, अच्छा ठीक है सीनियर अंकल, अगर आप ऐसा ही सोच रहे हैं तो मैं इस मिशन को भी ले लेती हूँ। और अमृता ऐसा कहती है और उसके बाद में वह तैयार हो जाती है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अब उसको है ना, अपने सीनियर अंकल के ऊपर पूरा पूरा भरोसा था। वह जानती थी कि यहाँ पर उसके सीनियर अंकल कुछ भी कर ले, लेकिन वह सारी चीजें सही हुआ करती थी। उसके बाद में जल्द ही यहाँ पर उसको वह मिशन टोकन मिल जाता है। मिशन टोकन के अंदर यहाँ पर उनको 3 दिन का वक्त मिला हुआ था। 3 दिन के अंदर अंदर उन्हें यहाँ पर उस मिशन को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि वास्तव में जो ये मिशन था ना, वह पास वाले शहर के अंदर था। तो वहां पर जाने में उनको 3 घंटे लगते, और वहां पर उस मिशन को कंप्लीट करने में उनको 3 दिन दिए गए थे। हालांकि इसके अंदर की जो चीज थी ना, वो ये थी कि अगर ये लोग इसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद में इन्हें यहाँ पर आना होगा, और उसके बाद में उन्हें तलवार सिक्के देने होंगे। वो भी 3 तलवार सिक्के इनको यहाँ पर देने होंगे। उसके बाद में अब वो दोनों के दोनों टोकन लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ, क्या कह रहे हो तुम? क्या फिर से यहाँ पर वह बाहर निकल गया है? अरे भगवान, आखिरकार ये चल क्या रहा है? जो अभी एल्डर गौतम थे, वह अपने हॉल के अंदर थे, और उनके पास में ही यहाँ पर एल्डर अधीरा भी खड़े हुए थे। और वह उसको वहां पर वह सारी सूचना दे रहे थे कि विपिन अभी वापस से बाहर निकल गया है। अरे यार, आखिरकार चल क्या रहा है? क्या ये बंदा यहाँ पर कुछ देर के लिए चुपचाप नहीं बैठ सकता है? इसको पता नहीं क्या ही सोच रखा है। आखिरकार ये चाहता क्या है हम लोगों से? अभी यार 2 या 3 या 5 मिनट भी हुए होंगे उसको यहाँ से गए हुए, और उसको मैंने ऐसा कहा था कि तुम्हें केवल अभी कहीं और नहीं जाना है, तुम्हें यहीं पर ही रहना है, अपनी साधना के ऊपर अपने आप को कंट्रोल पाकर रखना है। लेकिन नहीं, तुम्हें यहाँ पर बाहर चले जाना है। आखिरकार क्या ये बंदा कभी आराम वाराम नहीं कर सकता है? अगर मैं यहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत करता ना, तो उसके बाद में मैं यहाँ पर आराम से आलसी की तरह बेड पे पड़ा हुआ होता। लेकिन ये पहले यहाँ पर आंतरिक स्टूडेंट्स को हराता है, उसके बाद में मुख्य स्टूडेंट्स को हराता है, और अब और कुछ नहीं तो यहाँ पर एल्डर्स को भी हरा कर यहाँ से चला जाता है, और एल्डर्स की भी इस तरह से हालत कर देता है जिसके बाद में उनकी उठने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि यहाँ पर अब शहर की बारी आ गई है। अरे उस बेचारे वुहाई शहर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम वहाँ पर जा रहे हो? क्या तुम यहाँ पर शांति से नहीं बैठ सकते? क्या तुम्हारे पैरों के अंदर कोई किसी तरह की स्प्रिंग विस्प्रिंग लगी हुई है? कम से कम यहाँ पर बैठ आराम से साधना वादना के ऊपर ध्यान दे। लेकिन नहीं, तुम्हें यहाँ पर साधना के ऊपर ध्यान नहीं देना है, तुम्हें मटर गश्ती करनी है, तुम्हें चोरियां नहीं चाहिए। अरे चोरियां भी चाहिए तो मेरे को बोल देना, यहाँ पर मैं तेरे लिए लाकर दे दूंगा। यहाँ पर गौतम है ना, अब उसकी बातों को बार बार याद कर कर है ना, अपने आप को ही परेशान करते हुए जा रहा था। आखिरकार परेशान कैसे नहीं हो? वह बंदा था ही कुछ ऐसा जो किसी की भी नाक के अंदर दम कर कर रख दिया करता था। तो वही एल्डर अधीरा बीच में आते हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि लीडर गौतम हमें ऐसा करना चाहिए कि उस बंदे को यहाँ पर लाना चाहिए और उसके हाथ पांवों को है ना बांध देना चाहिए, वो भी चैन से, और उसको एक जगह पर बिठाकर उसके सामने बहुत सारी बुक्स को रख देना चाहिए ताकि वही बैठ कर है ना वो अपनी साधना को कंप्लीट कर सके, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर अब उसको बिल्कुल भी नहीं संभाल सकते हैं। इस जगह पर है ना अधीरा का चेहरा भी पूरी तरह से भयावह हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि आज उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी लकड़ी को अपने पिछवाड़े पर ले लिया है। हाँ, ये भी सही कहा, हमें यहाँ पर उसको वापस लेकर तो आना होगा। लेकिन मुझे अभी तक यहाँ पर एक चीज समझ नहीं आ रही है, आखिरकार ये साधना के पर बिल्कुल भी ध्यान क्यों नहीं देता है। हमने इसको बहुत सारे मौके दे दिए हैं, अब तो ये अपनी साधना आगे बढ़ा सकता है ना, लेकिन फिर भी नहीं, अभी इसको इस तरह से करना है। लेकिन वास्तव में मैं एक चीज से बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुका हूँ। हैरान किस बात से हैरान? अरे तुम्हें तो देखो कि यहाँ पर ये अभी तक 20 वर्ष के आसपास ही होगा, और उसके बाद में भी यहाँ पर वह इतनी जल्दी ही इस लेवल के ऊपर पहुंच चुका है। वह अमरदूत स्टेज 1 के लोअर टायर के ऊपर पहुंच चुका है। इस जगह पर अभी इन सभी को किसी को पता नहीं है कि विपिन का भी मेन और बहुत ज्यादा पावरफुल लेवल कौन सा है और अभी वो किस लेवल के ऊपर है। लेकिन अब मुझे ये पता लगाना कि आखिरकार इसने इस लेवल को किस लेवल के ऊपर बढ़ाने के इतनी टाइम लगा दिया है, लेकिन आखिरकार इसका असली लेवल क्या होगा मुझे अभी तक भी इसका कुछ नहीं पता है। तो यहाँ परितोष कहता है एक काम करिए कि यहाँ पर मैं है ना जल्दी से अमृता से पूछ लेता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पर जो अमृता है ना वो भी उनके साथ में वहाँ पर गई हुई है। तो गौतम कहता है हाँ हाँ तो जल्दी करिए ना, आखिरकार आप किस बात का यहाँ पर वेट कर रहे थे। तो परितोष कहता है हाँ हाँ एक मिनट रुकिए। उसके बाद वो जल्द ही वो अपना टोकन निकालता है और उसके बाद विपिन के बारे में कुछ पूछने के लिए अमृता को मैसेज भेज देता है। कुछ समय बाद में फिर से उसके पास में वो मैसेज आता है, लेकिन जैसे यहाँ पर वह उस टोकन को वापस से देखता है और उसके ऊपर जो मैसेज था उसको पढ़ता है तो उसके साथ में ही उसके रोंगटे उड़ जाते हैं, उसके बाल उड़ जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी अभी उसने कोई भूत देख लिया हो, क्योंकि वास्तव में इस जगह पर उसने कुछ ऐसा ही देख लिया था। वही दूसरी तरफ गौतम मुझसे पूछता है क्या हुआ अब तुम्हें, आखिरकार तुम इस तरह से क्या कर रहे हो, तुम्हारी प्रतिक्रिया ऐसी कैसी है, आखिरकार तुम हमें बताते क्यों नहीं हो परितोष, क्या तुमने कोई गलत चीज देख ली है। तो यहाँ परितोष कहता है नहीं बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर अमृता ने अभी भी मुझे बताया है कि अभी कुछ समय पहले ही है ना वो बंदा यहाँ पर प्राचीन संत स्टेज 4 के प्राथमिक चरण के ऊपर था और वह इस लेवल के ऊपर पहुंच गया है। आपको पता है कि एक ही बार के अंदर उसने यहाँ पर अमरदूत लेवल के स्टेज 1 को यहाँ पर पार कर लिया था और वह अभी यहाँ पर आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसे वहाँ पर वह शब्द कहे जाते हैं तो गौतम और बाकी सभी यहाँ पर हैरानी से खड़े हो जाते हैं। हे भगवान, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या उसने एक ही बार के अंदर इस लेवल के ऊपर अपनी साधना ऊपर कर ली थी? वास्तव में बात कुछ ऐसी कि प्राचीन संत है ना उसके ऊपर भी कुछ ऐसे लेवल्स होते थे छोटे मोटे जिसको कंप्लीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था, लेकिन विपिन के लिए सारे लेवल कोई लेवल थे ही नहीं। ये तो ऐसे थे जो चॉकलेट के समान थे, इसी वजह से यहाँ पर इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया था। तो वही परितोष कहता है अरे इतना ही नहीं है, वह यहाँ पर प्राचीन संत स्टेज 4 से केवल इस अमरदूत स्टेज 1 के ऊपर के लेवल 1 के ऊपर नहीं आया है, वो यहाँ पर अभी भी पर बढ़ता जा रहा है और उसने अपने लेवल को बढ़ाकर यहाँ पर अमरदूत स्टेज 2 के स्टेज 1 के ऊपर कर दिया है, जो यहाँ पर उसका लोवेस्ट टायर माना जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पर वह शब्द कहे जाते हैं उसके साथ में सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ये क्या चल रहा है? आखिरकार ये बंदा है क्या वास्तव में इसने यहाँ पर इस लेवल को अप कर लिया है? वास्तव में इस जगह पर उन सभी की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी जब उन्होंने यहाँ पर इस चीज को सुना था। तो उसके बाद वो गौतम कहता है अरे जल्दी करो, यहाँ पर एल्डर अक्षय को बुलाकर लेकर आओ, क्या पता हमें वो भी कुछ बता सकते हैं। जल्दी एल्डर अक्षय भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसके बाद में वो भी वहाँ पर हुई सारी चीजों को बता देते हैं। जैसे यहाँ पर वह शब्द फिर से वो लोग सुनते हैं तो उसके बाद में उसकी तो दर्द वापस से दर्द होने लगती है। क्या कह रहे हो तुम? क्या जोशो को केवल एक ही घंटे के अंदर यहाँ पर ग्रेट संत स्टेज 3 से प्राचीन संत के ऊपर पहुंचा दिया गया था? ये कैसे हो सकता है? नहीं ये तुम मजाक कर रहे हो। तो उसके साथ में यहाँ पर अक्सर कहता है ये सच है। लेकिन गौतम उसको कहता है चलो ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो और आराम करो, आज तुम्हारी यहाँ पर छुट्टी है और इसके अलावा यहाँ पर जो कुछ भी बातें हमारे बीच में हुई है ये बाहर नहीं जानी चाहिए। अक्सर उसके बाद में वापस बाहर चला जाता है
और उस जगह पर यहाँ पर वह सभी पूरी तरह से सन्न रह जाते हैं। आखिरकार इस बंदे की जो साधना करने की स्पीड है वह इस तरह से हवाई जहाज में बैठकर कैसे आगे जा सकती है। वास्तव में इस जगह पर उन सभी का दिल धड़ धड़ करने लगा था। अब तो उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उनकी साधना सामने वाले बंदे के बीच में है ना, अब एक कछुआ है। नहीं नहीं, कछुआ नहीं, हम तो घोंगे हैं, घोंगे। यहाँ पर जो कभी भी अपनी साधना को आगे नहीं बढ़ा सकते, वो भी इस लेवल के साथ में तो कभी भी नहीं, कतई नहीं। अक्षय वहां से चला जाता है और कुछ देर के लिए वहां पर पूरी तरह से सन्नाटा पसर जाता है और सभी अभी उसी बारे में सोचने लगते हैं कि विपिन अभी किस बारे में बात कर रहा था, किस तरह से वो अपनी साधना को आगे बढ़ा रहा था। के बाद में एक एल्डर कहता है, क्या हमें वापस से जल्दी विपिन को वापस लेकर आना चाहिए? तो वहीं पर ही गौतम कहता है, नहीं नहीं, इस समय के लिए उसको यहाँ पर छोड़ दो। और इसके अलावा यहाँ पर एल्डर ऋषभ, आप उसके पीछे जाइए और यहाँ पर विपिन का ध्यान रखिए। हाँ, हालांकि ये पता रखना कि यहाँ पर उसको आपका पता ना चले कि हम लोग उसका पीछा कर रहे थे, क्या पता उसको कोई बुरा लग जाए। तो वहीं दूसरी तरफ ऋषभ कहता है, ठीक है, और उसके बाद में वहां से वह चला जाता है।